आज हम बात करने वाले हैं घर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में जिसके बिना घर अधूरा है। देखिए, इसकी मजबूती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही हिस्सा ऐसा है आपके घर का जो आपके घर को संभाल के रखता है और सारा लोड ट्रांसफ़र करके कॉलम के थ्रू नीचे अर्थ में जाता है। तो आज हम बात करेंगे आरसीसी स्लैब के बारे में। इसे हम कहते हैं अपनी देशी इस भाषा में लेंटर डालना। तो हम लेंटर डालने में कुछ ऐसे पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें जो हमारी स्लैब मिलती है उसमें कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट दिखते हैं, जैसे कि उसकी फिनिशिंग ना होना, उसकी स्ट्रेंथ का मजबूत ना होना और हमारा पैसा वेस्ट होना। अगर मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, अगर उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ये तीनों चीज़ें ही सॉल्व हो जाएंगी। आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलेगी, आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलेगी और आपका पैसा भी बचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल घर बनाओ में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी स्लैब की कास्टिंग के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कोई टेक्निकल ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप ध्यान नहीं रख सकते, जिसे आप समझ नहीं सकते। तो कुछ जनरल पॉइंट है जिसे ठेकेदार जनरली क्या होता है, इग्नोर कर देता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्लैब है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, आपका पैसा बेफजूल का खर्चा हो जाता है और आपकी जो फिनिशिंग आने वाली है वो भी नहीं आती। तो हम बात करेंगे, पहला पॉइंट जो है इसमें शटरिंग। जब भी हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो सबसे पहला हिस्सा होता है शटरिंग। देखिए, जब शटरिंग लगवाते हैं तो जनरली इस्तेमाल किया जाता है प्लाईवुड। देखिए, आज भी बहुत जगह पर प्लाईवुड इस्तेमाल किया जाता है। छोटे घर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, सभी आज भी आपकी प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा जब जॉइंट्स बनते हैं तो उनके बीच में गैप्स रहता है। तो सबसे पहली बात, आपको वो गैप भरवा देना है, टेप से बंद करवा देना या पीओपी से बंद करवा देना है। इससे क्या होता है कि आप ये नहीं करते तो क्या होता है, जब भी इसके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर जो डलेगा उसमें जो सीमेंट की जो स्लरी होगी वो इन गैप में से निकल जाती है। उससे क्या होगा, जब आपका सीमेंट निकल जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है स्लैब की वो वीक हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको टेपिंग जरूर करवानी है। अगर नहीं टेपिंग करवाते तो आप स्क्रीन पर कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो स्लैब है उसकी फिनिशिंग कितनी गंदी आई है। आपने देखा होगा जब गैप होते हैं तो उसके नीचे थोड़ा थोड़ा कंक्रीट चला जाता है या फिर जो सीमेंट है वो नीचे चला जाता है, तो एक लाइंस बन जाती हैं, तो वो देखने में खराब लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको प्लास्टर कराना पड़ता है। वो देखा जाए तो एक बेफजूल खर्चा है। पीओपी तो आपको फिर भी करानी ही होती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है वो गैप को भरवा देना है। दूसरा पॉइंट, आपको शटरिंग ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना है। जब भी आप शटरिंग करें उसके बाद उसका ऑयल जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, जो आपकी फिनिशिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि जब हम शटरिंग को हटाते हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जब भी हम शटरिंग हटाते हैं तो क्या होता है, जो स्लैब है उसमें जो कंक्रीट है वो निकल जाता है और उससे क्या होगा, हनीकॉम्ब बन जाता है। एक हनीकॉम्ब बन जाता है, उसमें गैप्स बन जाते हैं निकलने के बाद। तो उससे क्या होता है, कोरोजन लगने की भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऑयल भी लगा के रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि आपको कवर ब्लॉक देने। जब भी आप स्टील बनवा रहे हैं, जो आपका स्टील का जो जाल बनने वाला है उसके नीचे आपको कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। कम से कम कवर ब्लॉक आपको 15 से 20 mm का कवर ब्लॉक जरूर देना है। देखिए, कवर ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आप उसके नीचे मार्बल का टुकड़ा लगा दें या फिर ईंट को तोड़ के लगा दें। क्या होता है, आप ठेकेदार को बोलोगे तो ठेकेदार हमेशा, जिन्हें नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं। कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं। देखिए, उससे क्या होगा, जो स्लैब है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है और इससे और भी चीज़ें जैसे कि कोरोजन का लगना और जो गैप आ जाना, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना, जो कवर ब्लॉक है मार्केट में मिलते हैं वो मार्केट से खरीदें। आप 15-20 mm मिनिमम कवर ब्लॉक देकर चलें, जिससे क्या होगा कि आपको एक सैंडविच स्ट्रक्चर बनेगा। आपका ऊपर कंक्रीट रहेगा, नीचे स्टील रहेगा, उसके नीचे फिर कंक्रीट रहेगा, तो एक बहुत मजबूती देगा, जिससे क्या होगा, आपका दोनों तरफ से आपको सरिया को कवर करके चलेगा। तो इससे आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो मिनिमम थिकनेस है, जो मिनिमम मोटाई है आपके सरिया की, वो कम से कम 10 mm रखनी है, ठीक है। और जो मैक्सिमम मोटाई है वो आपकी स्लैब के मोटाई के हिसाब से रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि कितने भी mm का आपका जो सरिया है वो आप उसमें अंदर डाल दें, ऐसा नहीं होता। जब भी आप अपनी स्लैब की कास्टिंग करने वाले हैं तो उसकी थिकनेस कम से कम आपको 5 इंच रखनी है। मोटाई आप ध्यान रखें, 5 इंच से नीचे ना रखें, 125 mm कम से कम रखनी है। अब इसी के हिसाब से मैक्सिमम थिकनेस जो सरिया की है वो कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी जो थिकनेस है स्लैब की 125 mm है, तो उसे आप 8 से डिवाइड करें तो 15.6 आएगा। इसका मतलब 16 mm का मैक्सिमम सरिया आपको उसके अंदर देना है। आप जैसे बात करते हैं ठेकेदार से कि भाई हमारा जो स्लैब है वो मजबूत होना चाहिए, जाल को अच्छे से बांधो, तो क्या होता है उसमें वो बेफजूल में 20 mm 25 mm का सरिया घुसा देते हैं। ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। ये पैसा आप अपने घर के किसी और हिस्से में लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी जो स्लैब की थिकनेस है उसके हिसाब से
आपको मैक्सिमम थिकनेस आपकी सरिया की मिल जाती है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आपका जाल बनवाने जा रहे हैं तो उसमें जो गैप है 6 इंच का गैप रखना है। ठीक है, 6 इंच का गैप रखना है आपको सेंटर टू सेंटर। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको जो एक गैप है ये पर्टिकुलर गैप 6 इंच का होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं रखना। देखिए जब हम कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका सरिया जो है वो बेफजूल का जाया जा रहा है, उसके अंदर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर जो स्लैब पर लोड है वो बढ़ रहा है और इससे कोई मजबूती आने वाली नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो गैप है 6 इंच का गैप बना के रखें। अब बात करते हैं जो आपको रेशियो रखना है आपकी स्लैब कास्टिंग के वक्त सैंड का, सीमेंट का, एग्रीगेट का। देखिए कम से कम आपको M15 का इस्तेमाल करना होता है, M15 रेशियो जिसे हम कहते हैं 1:2:4, यानी कि 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 आपको एग्रीगेट का इस्तेमाल करना होता है जिसे हम कहते हैं रोड़ी या बजरी। तो ये छोटे घर के लिए, अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है, बड़ा घर बनाने वाले, तो आप M20 का इस्तेमाल करें जिसे हम कहते हैं 1.5 एंड 3, यानी कि 1, 1.5 और 3। 1 हमारा सीमेंट हो गया, 1.5 हमारा आपका सैंड हो गया और 3 हमारा हो गया एग्रीगेट। तो ये आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये रेशियो आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा है कि हम देखते हैं तो ठेकेदार होते हैं 1 6 का मसाला बना देते हैं, 1 सीमेंट और 6 आपके सैंड और एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप M15 लगाते हैं तो 1 2 4 का इस्तेमाल करना है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो स्लैब होगी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और उसकी जो आपका जो पैसा वेस्ट हो रहा है बेफजूल में जो लगने वाला था वो भी आपका बच जाएगा। अगर आप घर बनाने वाले हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने ठेकेदार को बोलें कि आप ये चीज़ें हमें करके दो, जिससे कि आपका घर मजबूत रहेगा और किफ़ायती रहेगा। देखिए हर कोई इंसान चाहता है कि उसका घर सुंदर बने, मजबूत बने और किफ़ायती बने। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप कुछ पैसा ज़रूर बचा पाएंगे और आपकी जो फिनिशिंग है स्लैब की वो भी बहुत अच्छी आएगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप हमसे अपने घर की सर्विस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आप नया घर बनाने वाले हैं या होम रेनोवेशन करने वाले हैं या आप घर में मॉड्यूलर किचन बनाने वाले हैं या किसी तरह का और कारपेंटर वर्क है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा है, आप उसे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे बारे में जान सकते हैं हम क्या क्या काम करते हैं। तो अब दिल्ली NCR में हमारी सर्विस अभी अवेलेबल है, तो आप हमारी सर्विस को भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय।